हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि बज गए हैं 11 एंड मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों को ले जाने ग्रामर की हेवन। सो आज जो रूल है वो हम रूल नंबर 10 पढ़ने वाले हैं इस डे 10 में। और आज का रूल इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही बोलते हैं। अभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मैम आपने भी तो एडजेक्टिव ही बोला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नोन एज आईजेक्टिव, राइट। सो आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। अगर आप एडजेक्टिव भी बोल रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप शेड्यूल को शेड्यूल बोलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द न्यू प्रोनाउंसिएशन इज शेड्यूल, है ना। तो माइट बी देयर आर सम ढिंचैक काइंड ऑफ पीपल हु आर सो गुड एट अंग्रेजी एंड इंग्लिश, दे कैन पोक यू, है ना, और दे कैन पॉइंट यू आउट कि भाई शेड्यूल होता है, इट्स नॉट शेड्यूल। पोएम नहीं होता, पोम होता है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे यार मेरे को पहले से पता था, बट अपना ना देसी थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के जमाने में हम चले जाते हैं तो हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। सो एडजेक्टिव बोल सकते हैं आप इसको। और आपको बताती चलूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ईदर नाउन और प्रोनाउन, है ना। और जनरल केसेस में आप हमेशा याद रखना, नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर कभी भी आपको नाउन के पहले कोई वर्ड दिखाई दे रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। रिमेंबर दिस। सो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो किसी भी तरह की कोई क्वालिफिकेशन देगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है क्वालिटी, लेकिन हम बोलेंगे भी बताता है, क्योंकि इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। जैसे एडजेक्टिव नंबर्स भी बताता है, राइट। एडजेक्टिव कलर भी बता देता है, एडजेक्टिव किसी का मटेरियल भी बता देता है, एडजेक्टिव किसी की ओरिजिनेशन भी बता देता है। तो वो हम क्वालिटी में नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज द वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई व्हाट, नाउन और प्रोनाउन। नाउन आपको पता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और प्रोनाउन आपको पता है कि वो वर्ड जो किसको रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब तक आप नाउन को किक नहीं करोगे तब तक आप प्रोनाउन को सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लाओगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मेजर रूल आता है एडजेक्टिव की डिग्री से रिलेटेड। अगर आपसे दुनिया को कोई भी इंसान आकर के पूछे कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है, वो कहेगा मैं 5 बता दूंगा, मैं 10 बता दूंगा, तो आप कहोगे भाई बस मुझे पता है 3 डिग्रीज होती हैं, देयर इज नो अदर डिग्री दैन दीज 3 डिग्रीज। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आज का जो सेशन है दैट इज कंप्लीटली ऑन बेस्ड ऑन द पॉजिटिव डिग्री। आने वाले जो सेशंस आएंगे उन पे हम कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स और सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स पढ़ेंगे, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को हम थोड़ी देर के लिए आज के सेशन में छोड़ देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। तुम अच्छी हो, तुम गंदी हो, ये रूम साफ है, ये रूम बहुत ही खुरदुरा है, ये फर्श बहुत ही खुरदुरा है, ठीक है ना, तुम्हारी आंखें ना अच्छी नहीं लग रही। इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स आप देते हो ना उसमें आप एडजेक्टिव का यूज करते हो, राइट। सो अगर आपको नॉर्मली किसी भी पर्सन को या तो अपलॉड करना होगा, किसी की आप तारीफें कर रहे होगे, या फिर किसी को डिग्रेड कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो आप उसके लिए एडजेक्टिव की हमेशा कौन सी डिग्री यूज करोगे, पॉजिटिव। तुम अच्छी हो, यू आर गुड, बेटर और बेस्ट, तो आप गुड यूज करोगे, बेटर और बेस्ट नहीं आ सकता, राइट। अगर मुझे ये बोलना है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, तो आप इसमें अगली या अगलीस्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे, यू आर अगली। तो बोलेगा अच्छा, इफ आई एम अगली यू आर पगली, राइट। आई एम जस्ट जोकिंग। सो बी रिमेंबर, बी श्योर अबाउट दिस, बी पर्टिकुलर अबाउट दिस एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट अपलोड और डिग्रेड करने के लिए हम कभी भी अगर यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे अगर हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी तो। अच्छा, ये हो गया, एक रूल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, एक और रूल की तरफ बढ़ते हैं जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नेक्स्ट रूल्स इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है तो आप जो कंपैरिजन करते हैं वो एक्चुअली में कंपैरिजन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको कंपैरिजन करना होता है तो या तो आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं या तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आप पूछोगे मैम ये कैसे, ये ऐसे कि जब आपको पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है तो आप कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि कंपेयर करते करते आप दोनों पर्सन्स को इक्वल कर देते हो, दोनों चीजों को इक्वल कर देते हो। तो कहते हैं जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन के इक्वल दिखाना हो, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के इक्वल दिखाना हो, तो आप क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। तुम उतनी ही अच्छी हो जितनी की तुम्हारी मम्मी, तुम उतनी ही बुरी हो, उतनी ही चाचड़ा हो जितने के तुम्हारे परिवार वाले, राइट। इस तरह के टॉन्ट्स कभी कभी हम लोग को सुनने के लिए मिल जाते हैं। सो आपने क्या किया, आपने एक पर्सन को दूसरे पर्सन के क्या कर दिया, बराबर कर दिया, एक चीज को दूसरे चीज के क्या कर दिया, बराबर कर दिया। सो जब आपने एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर करने चले लेकिन कंपेयर कर नहीं पाए और बराबर कर दिया, तो आपने कौन सी डिग्री का यूज किया, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का। तो हमेशा याद रखिएगा, एज डैश एज और सो डैश एज से आप क्या करते हो, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के बराबर या तो नहीं, नॉट इक्वल दिखाते हो। और जब भी आपकी ये कंडीशन आती है, या तो 1% इज इक्वल टू 1% या फिर 1% इज नॉट इक्वल टू 1%, तो आप एज डैश एज या फिर सो डैश एज का इस्तेमाल करते हैं।
राइट जबकि कंपैरेटिव डिग्री में आप एक पर्सन को दूसरे पर्सन के इक्वल नहीं दिखाते, बल्कि आप एक पर्सन का कंपैरिजन एक ही पर्सन से कर रहे होते हो, राइट लेकिन वो दूसरा पर्सन होता है। सो एक पर्सन का कंपैरिजन जब दूसरे पर्सन से किया जाएगा, दो वन थिंग्स को अगर आप कंपेयर करोगे, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे। एज ए टोल्ड यू कि हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में आपका एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, कंपेयर इसमें भी कर रहे हैं, कंपेयर इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 to 1 का कंपेरिजन हो रहा था, यहाँ पर हम 1 to many का कंपेरिजन कर देते हैं, मतलब एक पर्सन का कंपेरिजन बहुत सारे लोगों में से। क्लियर? तो चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अगर हमको किसी भी एडजेक्टिव को इस तरह से यूज करना है कि हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के इक्वल दिखा रहे हैं, या तो फिर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के इक्वल नहीं दिखा रहे, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? एज डैश एज, या फिर क्या यूज करते हैं? सो डैश एज। अब ये याद रखिएगा, इनके बीच में जो भी एडजेक्टिव की डिग्री यूज होगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर मैंने बोला हैप्पी, हैप्पी और हैप्पीएस्ट में से कुछ यूज करना हो तो आपको क्या यूज करेंगे? तो आप बोलेंगे मैम हैप्पी यूज करेंगे। वो उतनी ही खुश है जितने कि उसके पापा। शी इज एज हैप्पी एज हर फादर। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि मैम एज डैश एज और सो डैश एज में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताती चलूं। एज डैश एज एक ऐसा वर्ड है जो आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो भी यूज हो जाएगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो भी यूज हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं मैम सेंटेंस नेगेटिव मतलब? सेंटेंस नेगेटिव का मतलब है इसमें नो नॉट जैसे अगर शब्द आ रहे होंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, राइट? नाउ सो डैश एज एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप नेगेटिव सेंटेंसेस का तो इस्तेमाल करते हो, नो नॉट वाले शब्दों का तो इस्तेमाल करते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कभी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज नहीं होगा। एज डैश एज दोनों के साथ यूज हो सकता है, लेकिन सो डैश एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। और इनके बीच में जो भी डिग्री आप यूज करते हो एडजेक्टिव की, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ। देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम सुंदर हो या वो सुंदर है, ठीक है ना? या किसी को आपने देखा वो आपको सुंदर लगा या लगी, तो आपने यहाँ पर क्या बोला? शी, दिस इज अ पर्सन ना। अब यहाँ पर इस पर्सन को आप क्या कर रहे हो? क्वालिफाई कर रहे हो, इसकी क्वालिटी बता रहे हो, राइट? और आप इसकी तारीफ कर रहे हो, यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हो? अपलॉड कर रहे हो। तो आपको मैंने बताया था अपलॉड करोगे या फिर डिग्रेड करोगे तो हमेशा एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज करोगे? पॉजिटिव। सो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? ये वाली, ब्यूटीफुल, क्योंकि मोर कंपैरेटिव बन जाता है, मोस्ट सुपरलेटिव बन जाता है। इसको हम लोग अगले सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ना, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की। अब पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग को भी अगर आपको अपलॉड करना है या डिग्रेड करना है तो भी आप कौन सी डिग्री यूज करोगे एडजेक्टिव की? पॉजिटिव। सो अगर आप नोटिस करें इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे हमने किसकी पीक को डिफाइन किया है? माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट की पीक को डिफाइन कर रहे हैं तो वो कैसी होगी? ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना? हमको कौन सी डिग्री यूज करनी है? पॉजिटिव डिग्री। तो हम क्या बोल देंगे? द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज हाई, इज हाई। और यहाँ पे अगर हम गलती से भी और लोगों का इस्तेमाल कर देते ना, या और चीजों का इस्तेमाल कर देते, तब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते। तब हम क्या बोलते? या तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी या तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अभी सिर्फ हमने इसको अपलॉड किया, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगा रहे? हाई। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दे आर एज डैश एज हर कजिन्स। वो उतने ही डैश है जितने की उनके कजिन्स। तो अब आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, और आपको स्ट्रक्चर दिख गया एज डैश एज का, दिख गया स्ट्रक्चर। तो आपने क्या किया? आप एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन से क्या किया है? इक्वेट किया है। सो आप बोल रहे हो ये उतने ही सुंदर हैं या ये उतने ही प्यारे हैं जितने कि इनके कजिन्स हैं। और क्योंकि एज डैश स्ट्रक्चर यूज हुआ है तो आप एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज कर लेंगे? स्वीट। देख रहे हैं ना? और आपने ये भी पढ़ा हुआ है, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, आप एज डैश एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, शी इज नॉट एज हैप्पी और हैप्पियर एज हर मदर। अगेन आपने क्या बोलने की कोशिश करी है? वो उतनी खुश नहीं है जितनी की उसकी मम्मा। तो आपने इस शी को इक्वेट करने की कोशिश करी थी उसकी मदर से, लेकिन आपने दिखाया क्या? कि ये अपनी मदर के इक्वल नहीं है, राइट? और आपने सेंटेंस में यहां पर स्ट्रक्चर देखा एज डैश एज। तो आपको पता है जब एज डैश एज का स्ट्रक्चर आता है हमेशा एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। तो आपने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर दिया, शी इज नॉट एज हैप्पी एज हर मदर।
अब देखने वाली चीज ये है कि क्या हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरा वापस पीछे पलट करके आ जाओ। हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था ना, एज डैश एज पॉजिटिव के लिए भी यूज हो सकता है और नेगेटिव के लिए भी। तो हमने क्या बताने की कोशिश करी, हमने बोला कि वो उतनी खुश नहीं है जितनी की उसकी मम्मा। तो हमने भले ही एज डैश एज स्ट्रक्चर यूज किया हो, बट हमें पता है ये पॉजिटिव के साथ भी आ सकता है, ये नेगेटिव के साथ भी आ सकता है। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, हम इसको नॉट को हटाएंगे नहीं। दिस इज करेक्ट, दिस इज राइट। गेटिंग माई पॉइंट। सो एज डैश एज में हमने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगा दी, और एज डैश एज पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, ये हमने समझ लिया। अब जरा थर्ड वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ। कह रहे हैं मोदी जी इज सो डैश एज अदर पॉलिटिशियन। अब अगर आप नोटिस करें तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है। जबकि अगर आप वापस अपने रूल पे आते हैं तो आपका रूल क्या कहता है, सो डैश हमेशा किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, कभी भी पॉजिटिव के साथ नहीं जाएगा, कभी भी पॉजिटिव के साथ नहीं जाएगा। सो या तो आप यहां पर क्या करें, नॉट लगा दें, मोदी जी इज नॉट सो डैश एज अदर पॉलिटिशियन, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा चेंज क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका मन नहीं है यहाँ पे नॉट लगाने का, या अगर आप इसको दूसरी तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इस सो को हटा करके क्या लगा दें। सो देयर आर टू कंडीशन। क्या कंडीशंस आपकी बन रही है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, आप ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ईदर यूज NOT नॉट, या तो आप नॉट इस्तेमाल कर लें, और चेंज सो विद एज। ठीक है, सो को किससे रिप्लेस कर दें आप, एज से रिप्लेस कर दें। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि सेंटेंस में सो डैश एज लिखा हुआ था, तो या तो हमें नॉट लेना था, या फिर हम सो को हटाई दें, एज डैश एज लिख दें। तो दो इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज होनी है, चलो चलो वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। या तो ऑनेस्ट, या तो मोर ऑनेस्ट, या तो मोस्ट ऑनेस्ट, क्या आएगा। आपको पता है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, हटा दिया, आएगा क्या, ऑनेस्ट। और कभी भी ये कंसीडर मत करना कि अगर लास्ट में ऑनेस्ट के EST आ रहा है तो मतलब ये खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है। ऑनेस्ट इज अ वर्ड, इसकी कंपैरेटिव मोस्ट और सुपरलेटिव मोस्ट से बनाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ऑनेस्ट। सो अगर आपने इसको अच्छे से किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपने आउट ऑफ 3 कितना स्कोर किया। और जाते जाते मैं होमवर्क क्वेश्चन क्यों ना दूं, बिल्कुल मैं दे करके जाऊंगी, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, द सन इज ब्राइट और ब्राइटर और ब्राइटेस्ट, इसमें से क्या आएगा, ठीक है। और अगर इसी को ही आपको कंपेयर करना है, मैंने लिख दिया द सन इज सो डैश एज द परफेक्ट स्टार, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर इन्हीं में से ही कुछ लगाना है, ब्राइट, ब्राइटर और ब्राइटेस्ट। आप बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा, और आप ये भी बताएंगे कि क्या ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसको दो कौन से तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। सो अब इसी के साथ मैं ये वाले सेशन को एंड करूंगी, मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।